आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रीभांसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या कहिए एडॉप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए, कंट्रीभांसेज का मतलब होता है युक्ति कहिए या उपाय कहिए। तो किस कारण से सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग को समझना है। तो देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी स्थिति होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सबसे पहले ये जानना है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि जब एक ही फ्लावर का एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में होगा कि जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, यानी बाइसेक्सुअलिटी, यानी जब फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग स्टेमेन या कार्पेल कहते हैं, एंड्रोसियम के एक भाग को स्टेमेन और गाइनोसियम के एक भाग को हम लोग कार्पेल कहते हैं। देखिए, तो बाइसेक्सुअलिटी क्या होता है कि जब एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद रहेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। और जिस फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे तो उसमें क्या होगा कि संभावना ज़्यादा रहेगा कि वह सेल्फ पॉलिनेशन करा दे। तो इस एक स्थिति क्या हो गया कि बाइसेक्सुअलिटी, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन यानी एंड्रोसियम भी और गाइनोसियम भी एक ही फ्लावर में मौजूद रहेगा, तो वह क्या करा देगा, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी एक ही फ्लावर का एंथर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। तो एक एडॉप्टेशन या अनुकूलन का एक ये हो गया। और दूसरा जो हम लोग लिखे हैं होमोगेमी। तो होमोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होंगे, यानी द्विलिंगी होगा, लेकिन इसमें क्या स्थिति होता है कि दोनों एक ही साथ क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। बोथ सेक्स ऑर्गन्स एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। यानी जब फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना बन जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो होमोगेमी में क्या होता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ मैच्योर होते हैं, तो उसको कहेंगे होमोगेमी। और तीसरा जो एडॉप्टेशन है आपका सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, वो है आपका क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोज का मतलब ही होता है क्लोज, यानी जो फ्लावर ओपन नहीं होगा, यानी कहिए क्लोज रहेगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम एक साथ रहेंगे, तो वो क्या करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्लिस्टोगेमी में क्या होगा कि फ्लावर क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। और क्लोज यानी एक बंद चैम्बर में कहिए दोनों एंडोसियम भी रहेंगे और गाइनोसियम भी रहेंगे, तो उसमें ज़्यादा संभावना या 100% कहिए कि बाहर से तो पोलन ग्रेन जाएगा ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो हम लोग जान गए क्या क्या कि कंट्रीभांसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या एडॉप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन का जो स्थिति है, वो पहला स्थिति क्या होगा कि बाइसेक्सुअलिटी होगा, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ एक फ्लावर में मौजूद रहेंगे। दूसरा होमोगेमी, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, लेकिन उसमें स्थिति क्या रहेगा कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ मैच्योर हो जाएंगे, तब जाकर के वो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। और तीसरा क्या है स्थिति मेरा, क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोमी क्या होता है, बंद, यानी जब फ्लावर एक बंद आकृति जैसा रहेगा और इसी में आपका गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों मौजूद रहेंगे, तो इस एंथर का पोलन ग्रेन इस पर जाएगा, ये क्या कराएगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही कराएगा। तो हम लोग अभी तक समझ लिए हैं कि किस किस स्थिति के कारण सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कंट्रीभांसेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन
या कहिए एडोप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो किस स्थिति के कारण फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन होता है? क्रॉस पोलिनेशन का मतलब ही होता है कि एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच करके ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करते, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो इसके लिए स्थिति क्या होता है कि एक यूनिसेक्सुअलिटी या कहिए डाइक्लिनी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ही होता है कि एक फ्लावर में एक सेक्स ऑर्गन मौजूद रहेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि जब एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन, कहिए एक फ्लावर में स्टेमेन ही रहेगा, नहीं तो कार्पेल ही रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि एक फ्लावर में तो दोनों सेक्स ऑर्गन है ही नहीं, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा कैसे? तो इसलिए इसमें जब भी होगा तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो यूनिसेक्सुअलिटी में दो स्थिति हम लोग लिखे हैं, एक लिखे हैं मोनोसियस प्लांट और एक लिखे हैं डायोसियस प्लांट। तो मोनोसियस प्लांट में हम लोग नोट किए हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ब्रॉन ऑन द सेम प्लांट। कहने का मतलब ये है कि जब एक ही प्लांट पर अलग अलग फूल में अलग अलग सेक्स ऑर्गन मौजूद रहेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे मोनोसियस प्लांट। कहने का मतलब देखिए, एक यहाँ मान लीजिए एक प्लांट है, एक फ्लावर में आपका कहिए गाइनोसियम है और दूसरे फ्लावर में आपका क्या है, तो एंड्रोसियम मौजूद रहेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे मोनोसियस प्लांट। यानी प्लांट पौधा एक ही रहेगा लेकिन फ्लावर अलग अलग रहेंगे और अलग अलग फ्लावर में अलग अलग सेक्स ऑर्गन मौजूद रहेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट। और डायोसियस प्लांट में क्या होता है, तो इसमें जब भी होगा तो आपका क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि एक फ्लावर में तो दोनों सेक्स ऑर्गन है ही नहीं, तो एक फ्लावर यहाँ एंड्रोसियम मौजूद है, दूसरे फ्लावर में गैनोसियम मौजूद है, तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग सेक्स ऑर्गन मौजूद है, तो उसमें आपका क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। और डायोसियस प्लांट में क्या होता है, इसमें तो पेड़ ही अलग अलग रहता है, एक पेड़ पर मेल फ्लावर और दूसरा पेड़ पर फीमेल फ्लावर, यानी एक पर स्टेमेन रहेगा और दूसरे पर कार्पेल रहेगा, तो इसमें तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ब्रॉन ऑन डिफरेंट प्लांट। मेल और फीमेल फ्लावर दो अलग अलग पौधे पर रहेंगे, तो उसी को हम लोग कहेंगे डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट किसको कहेंगे कि जब अलग अलग पौधे पर मेल और फीमेल फ्लावर लगे रहेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायोसियस प्लांट कहेंगे। डायोसियस प्लांट में तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, तो एक स्थिति आपका डायोसियस प्लांट के कारण इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा। और हम लोग नोट किए हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल आपका रहेगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो वह जर्मिनेट नहीं कर पाता है, नहीं तो जर्मिनेट करता है तो ओव्यूल्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो यही सेल्फ फर्टिलिटी में क्या होता है कि फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल रहेगा, लेकिन होगा क्या कि वह अपने पोलन ग्रेन से ओव्यूल्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, जिसके चलते दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन ही उसको फर्टिलाइज कहिए या पोलिनेटेड कहिए करेगा, तो जिसके कारण सेल्फ फर्टिलिटी के कारण भी इसमें क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो हम लोग अभी जान रहे हैं यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में दो स्थिति, मोनोसियस यानी एक प्लांट पर अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर लग रहे हैं। डायोसियस में क्या होगा कि प्लांट अलग अलग होगा और अलग अलग प्लांट पर अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर लगे रहेंगे, तो उसी को हम लोग डायोसियस प्लांट कहेंगे। और सेल्फ फर्टिलिटी में हम लोग क्या जान चुके हैं कि फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है, लेकिन वो अपने पोलन ग्रेन से वो ओव्यूल्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाता है। तो हम लोग लिखे हैं कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ब्रॉन ऑन डिफरेंट प्लांट। इस स्थिति में क्या होगा कि क्रॉस पोलिनेशन ही होगा।
और सेल्फ फर्टिलिटी में क्या लिखे हैं कि इन दिस कंडीशन पोलन ग्रेन कैन नॉट फर्टाइल देयर ऑन ओव्यूल्स, वो अपने ओव्यूल्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसमें क्या होगा कि क्रॉस पोलिनेशन होगा। और दूसरा पॉइंट हम लोग लिख दिए हैं कि पोलन ग्रेन डू नॉट जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का स्टिग्मा तक पहुंच भी जाता है तो क्या करता है कि वह जर्मिनेट नहीं कर पाता है, जर्मिनेट कर जाएगा तो ओव्यूल्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तीसरा जो आपका कंडीशन है डाइकोगेमी, तो डाइकोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक फ्लावर में स्टेमेन और जो कार्पेल होते हैं वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर कहिए स्टेमेन एंड कार्पेल ऑफ ए फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, इसमें मैच्योर नहीं होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि फ्लावर में क्या होगा क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। जब मान लिया जाए कि स्टेमेन मैच्योर हो गया तो कार्पेल मैच्योर नहीं है, और कार्पेल मैच्योर हो गया तो स्टेमेन मैच्योर नहीं है, तो इस स्थिति में दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, या जब पोलन ग्रेन तैयार है तो वह दूसरे फ्लावर को ही क्या करेगा पोलिनेटेड करेगा। तो इसमें दो स्थिति आता है आपका, देखिए हम लोग लिखें क्या है प्रोटेंड्री और दूसरा लिखे हम लोग प्रोटोगेनी। तो प्रोटोगाइनी देखिए डाइकोगेमी में क्या होगा इन मेनी हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर स्टेमेन एंड कार्पेल ऑफ ए फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। कहने का मतलब जब एक फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद रहेंगे लेकिन एक साथ मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होगा कि उसमें क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो इसमें दो स्थिति आपका क्या आता है कि एक होता है प्रोटोएंड्री, तो प्रोटेंड्री में क्या होता है कि एंड्रोसियम कहिए ये पहले मैच्योर हो जाता है, इसमें द एंथर ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन द कार्पेल, यानी कहिए हम लोग कि मेल पार्ट जो है एंड्रोसियम कहिए वो पहले मैच्योर हो जाता है किससे गाइनोसियम यानी कार्पेल से, तो उसी को हम लोग कहेंगे प्रोटेंड्री, और फ्लावर क्या कहलाता है प्रोटेंड्रस फ्लावर कहलाता है, ठीक ना। और दूसरा स्थिति क्या है प्रोटोगाइनी, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा लेकिन अपने पोलन ग्रेन से पोलिनेटेड नहीं होता है, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन से पोलिनेटेड होगा तो फ्लावर क्या कहलाता है प्रोटोगाइनस फ्लावर कहलाता है। तो इसमें स्थिति क्या है कि कार्पेल मैच्योर हो गया और स्टेमेन मैच्योर नहीं हुआ, तो इस स्थिति में हम लोग क्रॉस पोलिनेशन ही संभव है। यानी हेटेरोस्टाइली में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब फ्लावर में अलग अलग लेंथ का क्या रहेगा स्टेमेन और कार्पेल रहेगा तो उसी को हम लोग कहेंगे हेटेरोस्टाइली। तो हेटेरोस्टाइली में क्या होता है कि एक स्टेमेन लंबा हो जाएगा नहीं तो कार्पेल लंबा हो जाएगा, इस कारण से फ्लावर में क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए हेटेरोस्टाइली में क्या होगा कि स्टेमेन लंबा हो जाए नहीं तो कार्पेल लंबा हो जाए। तो इस स्थिति में देखिए एक स्थिति ये है कि एक कीट जो है नेक्टर के लिए गया है और इसके माथे पर यहाँ पर पोलन ग्रेन चिपक जाता है, और देखिए दूसरा स्थिति वाला फ्लावर क्या है कि इसमें जो गाइनोसियम है लंबा है और इसके माथे पर जो पोलन ग्रेन चिपका था इसके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, और इसके अगले भाग में यहाँ पर जो नेक्टर प्राप्त कर रहा है तो इसके अगले भाग में यहाँ पर पोलन ग्रेन चिपक जाएगा, और फिर यदि दोबारा इस फ्लावर पर आता है तो इसके स्टिग्मा तक ये पोलन ग्रेन छोड़ सकता है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन को क्या कर रहा है बढ़ावा दे रहा है, यानी डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमेन एंड स्टाइल। और देखिए हर्कोगेमी में क्या होता है कि हर्कोगेमी में होता है कि फिजिकल बैरियर उत्पन्न होता है, फिजिकल बैरियर यानी स्टेमेन और कार्पेल के बीच में कोई बैरियर उत्पन्न हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं हर्कोगेमी। यानी देखिए इस फ्लावर में यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है इसके बीच में आ गया है, मान लिया जाए कि कोरोला आ गया है, तो एक फिजिकल बैरियर का काम कर रहा है, यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ आने में दिक्कत होगा, ये दूसरे का
पोलन ग्रेन प्राप्त कर लेगा, ये जो आपका पोलन ग्रेन है ये दूसरे फ्लावर को पोलिनेटेड कर सकता है। तो हर्कोगेमी में क्या होगा कि फ्लावर में फिजिकल बैरियर उत्पन्न हो जाएंगे, बीच में स्टेमेन और कार्पेल के बीच में कोई दूसरा भाग पनप जाता है या आ जाता है, जिसके कारण से वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझे हैं कंट्रीवांसेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन या कहिए एडॉप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।